सभी भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी को आज मुक्ति पत्र प्राप्त होने पर आप सबको मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज का दिन आप सभी को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, ये अपने आप में एक आदरणीय सुबोध उनियाल जी बहुत ही विशिष्ट बात है। राज्यसभा के सांसद क्यों आप लोगों को पता है आदरणीय नरेश, मैंने ऐसा क्यों कहा? हमारे राजपूत क्षेत्र देहरादून के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु जी, सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर आर. राजेश जी, धनंजय मोहन जी, सुरेश भट्ट जी हमारे जो अभी उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के, एवं सभी हमारे अधिकारीगण दोनों विभागों के, और आज जिनके निमित्त ये शानदार नियुक्ति वितरण समारोह हो रहा है, ऐसे मेरे सभी आज जिनको ये पत्र प्राप्त हो रहे हैं, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी को आज नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर आप सबको मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज का दिन आप सभी को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट बात है। क्यों आप लोगों को पता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा? कोई बताएगा? चलिए, हाँ, ये आज बहुत विशिष्ट इसलिए है कि आज हमारे राज्य को एक गौरव प्राप्त हो गया कि हम आजाद भारत के पहले राज्य के रूप में बन गए जहां सभी के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया, जो आज केवल हमारे राज्य के लिए ही नहीं, आज पूरे देश के लिए भी एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। ऐसे दिन आप सब लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, यह आप लोगों के लिए भी सम्मान की बात है और हम लोग जो नियुक्ति पत्र आपको अपने हाथों से देंगे, ये हम लोगों के लिए भी बहुत गौरव के क्षण है। आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे स्वास्थ्य विभाग में चयनित 352 ANM स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और वन विभाग में स्केलर पदों पर चयनित 178 अभ्यर्थियों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये अवसर न केवल आप सभी के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि हमारे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के साथ ही, जिसके बारे में अभी वन मंत्री जी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और अनेक जो चुनौतियां आज हमारे सामने हैं, पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी गति देगा। आप सभी ANM बहनें हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का एक बहुत ही मजबूत आधार स्तंभ है, जो समाज के प्रत्येक परिवार और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक सेतु का कार्य करती हैं। आपकी भूमिका केवल एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नहीं, बल्कि आप समाज में जागरूकता और सुधार की भी एक प्रमुख वाहक भी है। हमारी सरकार ने 2023 में 824 ANM पदों पर नियुक्ति देकर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने का प्रयास किया था और अब 352 नई ANM स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के बाद स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक बल मिलेगा और अधिक विस्तार मिलेगा और जरूरतमंद लोगों को आप सबकी सहायता प्राप्त हो पाएगी। भाइयों बहनों, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाते हुए हमारी सरकार द्वारा आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 58 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से अब तक प्रदेश के 11 लाख से अधिक मरीजों को
लगभग 2100 करोड़ रुपए का कैशलेस उपचार मिल चुका है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी धनराशि है। हम राज्य के अनेक जिलों में अब मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं ताकि हमारे जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र के लोगों को उनके जिले में अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। साथ ही हम राज्य में प्रत्येक क्षेत्र के लिए हेली एम्बुलेंस की सेवा भी हम इसकी शुरुआत कर चुके हैं। इसमें भी हम देश के पहले राज्य के रूप में हैं और ये हेली सेवाएं किसी भी आपात स्थिति में सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए, आपदा की स्थिति हो, कोई इमरजेंसी हो, ऐसे समय में जीवन रक्षक साबित हो रही हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत 200 से अधिक जांचें, पैथोलॉजिकल निःशुल्क सुविधा भी प्रदान की जा रही है। प्रिय बहनों, आज ये अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करते हुए आप सभी को एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि ये नौकरी केवल आजीविका का साधन मात्र नहीं है, बल्कि ये आपके लिए समाज और राज्य की सेवा करने का भी एक ऐसा अवसर है जो ईश्वर की कृपा से आप सबको प्राप्त हो रहा है। आप सबके माता पिता के आशीर्वाद से, आपके गुरुजनों के आशीर्वाद से, आपकी मेहनत से आपको एक ऐसा कार्य मिल रहा है जिसमें आपका ये जीवन तो सफल ही हो रहा है कि आपको सेवा का अवसर मिल गया है। अगर आप लोग इसको पूरे मनोयोग से और अपने पूरे समर्पण से आगे बढ़ाएंगे तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आपके इस जीवन के साथ साथ आने वाले जितने भी जीवन हैं उसमें आपकी आत्मा की प्रगति भी होगी और आपका जीवन भी सफल होगा, आने वाले कई जीवन। इसलिए एक बड़ा महान अवसर आप सब लोगों के लिए है। प्रदेश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धियों को सुनिश्चित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, परंतु उत्तराखंड जैसे राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में काम करना भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। परंतु हम उत्तराखंड में सबके लिए संपूर्ण स्वास्थ्य के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पबद्ध हैं और इसके लिए अपने प्रयास लगातार हम जारी रखेंगे। क्योंकि मैं कभी भी कहीं पर किसी मीडिया संस्थान में जाता हूं तो मीडिया के लोगों का एक प्रश्न जरूर होता है कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हमारे यहाँ पर अभी भी स्वास्थ्य सेवाएं उतनी बेहतर स्थिति में नहीं आ पाई हैं। लेकिन हम सब लोग अपने प्रयास जारी रखेंगे क्योंकि चुनौतीपूर्ण और कठिन होते हुए भी हम सबको प्रयास करना है कि जहां अभी स्वास्थ्य सेवाएं हमारी नहीं पहुंच पा रही वहां भी हमारी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचें और कठिन से कठिन परिस्थितियों में रहने वाले लोगों को भी हम सहायता उपलब्ध करा सकें। भाइयों बहनों, आज हम वन विभाग में भी स्केलर के जो 178 पदों के लिए नियुक्ति पत्र यहां प्रदान कर रहे हैं। मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी केवल वनों की देखभाल तक सीमित नहीं होगी, बल्कि आप पर राज्य के पर्यावरण संतुलन यानी कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस कैसे बना रहे और जैव विविधता की जो सुरक्षा है इसका भी महत्वपूर्ण दायित्व आप सब पर होगा। क्योंकि आप सब लोग नवोदित हैं, नवाचार जानते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भली भांति परिचित हैं। आज जिस प्रकार से पर्यावरण में असंतुलन हो रहा है, जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो सब हम नए जो लोग हैं उसको भली भांति समझते हैं और उस पर किस प्रकार से हम अपना योगदान कर सकते हैं ये हमें देखना होगा। आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारे वन क्षेत्रों का संरक्षण वैज्ञानिक तरीके से किया जाए ताकि हमारी जो प्राकृतिक धरोहर है वो धरोहर भी हमारी उनको भी सुरक्षित किया जा सके। इसके साथ साथ आ जाइए, ऊपर आ जाइए। प्रणाम।
हमारे भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री अजय टम्टा जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही अवैध कटान है और वन्य जीव अपराधों को रोकने में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है आप अपने इस उत्तरदायित्व को निभाने में अवश्य सफल होंगे। भाइयों बहनों, आप सभी को भली भांति याद होगा कि उत्तराखंड में किस प्रकार से पहले भर्तियां होती थी। भर्तियों में भारी पक्षपात होता था, धांधली होती थी, भ्रष्टाचार हुआ करता था, नकल हुआ करती थी, पेपर लीक होते थे और कई बार पेपर करवाने की स्थिति आती थी और हर एक परीक्षा के बाद ये मामले सामने आते थे कि इस परीक्षा में पेपर आउट हो गया, यहाँ नकल माफिया हावी हो गए। और परीक्षा के परिणाम देखने के बाद जो हमारे योग्य, क्षमतावान, प्रतिभावान, मेहनत करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा में भाग लेते थे, परिणाम निकलने पर चयन में उनका चयन नहीं होता था। भाइयों बहनों, हमने जैसे ही ये जानकारी हमारे पास आई, हमने तय किया कि किसी भी कीमत पर जो हमारे प्रतिभावान, क्षमतावान, गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनके भविष्य के साथ किसी प्रकार से हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उनके साथ कोई अन्याय नहीं कर पाएगा और 100 से ज्यादा नकल माफिया के खिलाफ हमने कार्रवाई की और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। और इतना ही नहीं, इसके बाद हम ये नकल का अध्यादेश लेकर आए, नकल विरोधी कानून हमने बनाया और ये कानून हमारा देश का सबसे सख्त कानून है। और इस कानून के बारे में अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी 9 नवंबर 2024 को हमारे राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि आज उत्तराखंड का नकल का कानून पूरे देश के लिए भी एक उदाहरण बन रहा है। पूरे देश के लोग भी इस नकल कानून को अपने यहाँ लागू करने पर विचार कर रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। और ये नकल का कानून जो भर्ती प्रक्रियाओं पर लगने वाले कलंक थे, उस कलंक को मिटाने के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध हुआ है। आज सभी चयन प्रक्रियाएं मेरिट के आधार पर सुनिश्चित की जा रही हैं ताकि योग्य उम्मीदवारों को उनके कौशल और परिश्रम का पूरा लाभ मिल सके। इसी का परिणाम है कि हमारी सरकार ने केवल 3 वर्ष के कालखंड में लगभग 20,000 युवाओं को अभी तक सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं और एक में भी कोई नकल का मामला नहीं आया है। और हमने जो कहा था कि हम प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे पद रिक्त हैं, जितनी भी रिक्तियां हैं, उन सभी रिक्तियों को भरेंगे। और हमने जो वायदा किया था, हमने जो संकल्प लिया था, हम वो संकल्प पूरा कर रहे हैं। और आप इस कालखंड को ऐसे भी मान सकते हैं कि ये रोजगार का कालखंड है। क्योंकि मैं अभी धन सिंह जी कह रहे थे कि उत्तराखंड के हर जिले में अभी पीसीएस परीक्षा का भी परिणाम आया था पिछले दिनों। उत्तराखंड का कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिले से पीसीएस परीक्षा में हमारे उत्तराखंड राज्य के भाई बहनों को चयन का अवसर न मिला हो। कोई जिला ऐसा नहीं है। और इतना ही नहीं, मैं बहुत सारे जिलों में जाता हूं, सीमांत क्षेत्रों में जाता हूं, बहुत सारे ऐसे माता पिता मिलते हैं जो आकर सरकार को धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि हमारे बेटे बेटियां कई सालों से परीक्षाओं में भाग ले रहे थे लेकिन उनका चयन नहीं हो रहा था और अब एक ही
अभ्यर्थी जो 4-5 परीक्षाओं में भाग ले रहा है और कोई ऐसे भी निकल रहे हैं जिनका 4-4 परीक्षाओं में एक साथ चयन हो जा रहा है, 4-4 परीक्षाओं में चयन हो जा रहा है। और पहले के समय में उनका चयन नहीं होता था। आज हमारे सभी युवाओं में, हमारे नौजवानों में एक विश्वास पैदा हुआ है कि अब हमारी मेहनत के साथ, हमारी योग्यता क्षमता के साथ, हमारी प्रतिभा के साथ कोई अन्याय नहीं कर पाएगा, कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। और उनके अंदर ये आत्मबल बना है, उनके माता पिता के अंदर भी और उनके अंदर भी, कि अगर हम मेहनत से तैयारियां करेंगे तो हमको अब कोई रोक नहीं सकता, हमारा चयन निश्चित होगा। और जितने भी परीक्षा फलों के परिणाम आ रहे हैं, ये साफ उसका स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उनका चयन हो रहा है। और इस कारण से अब बड़ी संख्या में लोग इन परीक्षाओं के प्रति, लोगों का रुझान भी बढ़ा है, लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। और इसके साथ ही हम अन्य मामलों में भी आज तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, जहां रोजगार, सरकारी रोजगार के क्षेत्र में या हम संपूर्ण रोजगार के मामले की बात करें तो पूरे राज्य के अंदर आप सबको जानकर गर्व होगा कि हमारी सरकार रोजगार देने में भी युवाओं को अग्रणी राज्य बनके हम उभरे हैं। हमने पिछले 1 वर्ष में बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाने में भी सफलता प्राप्त की है, जो कि राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी जहां भी आपको नियुक्ति मिल रही है, वहां पर पूरी निष्ठा, समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अपना योगदान देंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को मैं पुनः बधाई देते हुए, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में नवागंतुक माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अजय टक्कर जी का हार्दिक स्वागत है। देहरादून के श्रीमती सविता कपूर जी का हार्दिक स्वागत है। बैच 1 श्री दिव्य प्रकाश जोशी, श्री दिव्य प्रकाश जोशी पिथौरागढ़ से, श्री पंकज पौड़ी से, श्री राजेंद्र कुमार अल्मोड़ा से, श्री मोहित सिंह मेद बागेश्वर से, श्री अमित रावत पौड़ी से, रविंद्र सिंह चमोली से, अच्युतम मेठानी देहरादून से, धीरज सिंह अल्मोड़ा से, श्री लक्ष्य वर्मा हरिद्वार से, श्री मनीष पंत पिथौरागढ़ से, श्री जीवन चंद तिवारी पिथौरागढ़ से, श्री गौरव तिवारी नैनीताल से, श्री सुनील दत्त टीडी गढ़वाल से, राजेंद्र सिंह बिष्ट अल्मोड़ा से, नीरज राणा उत्तरकाशी से, जसपाल राणा नैनीताल से। सभी स्केलर्स को अनंत शुभकामनाएं। स्वास्थ्य विभाग बैच 1 के अभ्यर्थियों से अनुरोध है, कृपया मंच पर आ जाएं। स्वास्थ्य विभाग बैच 1 सुश्री मनीषा लकेड़ा, अनामिका सिंहवाल। स्वास्थ्य विभाग तो सेंटर आ जाओ, सेंटर
स्केलर्स का बैच 1 यहाँ पे आ चुका है। बैच 1 को अभी रुकना है, बैच 2 को अभी रुकना है। स्वास्थ्य विभाग से बैच 1 अभी हटाएंगे। ये स्केलर्स के हैं, ये बैच 1 है, इनका हो चुका है सर। अब स्वास्थ्य विभाग का बैच 1 स्वास्थ्य विभाग बैच 1, स्वास्थ्य विभाग बैच 1। सुश्री मनीषा लखेड़ा, अनामिका सेमवाल, लक्ष्मी, सुश्री रोशनी राणा, सुश्री संध्या डिमरी, सुश्री अर्चना देवी, सुश्री पल्लवी रमोला, सुश्री प्रीति, सुश्री हरभोजनी, सुश्री हिमानी बलोदी, सुश्री हेमा देवी, सुश्री मीनाक्षी, रचना, रश्मि भट्ट, ममता, रूबी राणा, सुनीता गुसाई, पूनम काला, शालू एवं संगीता जी। स्केलर्स बैच 2 तैयार रहिए। श्री करण सिंह महर, चंपावत से हरीश भट्ट, मनोज सिंह रावत, श्री हेमंत सिंह, महादेव सिंह नेगी, अमित कुमार जोशी अल्मोड़ा से, प्रशांत सिंह गोरा चंपावत, उपेश सिंह रावत बागेश्वर, कुलदेव आर्या उत्तरकाशी, दीक्षित त्यागी हरिद्वार, सावंत बाबरे हरिद्वार, अरविंद सिंह रावत पौड़ी, शुभम नेगी अल्मोड़ा, सौरभ सिंह गोरा चंपावत, गौरव जोशी बागेश्वर, निखिल कुमार हरिद्वार, जसवंत सिंह उत्तम सिंह नगर, सुमित कार्की पिथौरागढ़, ऋषभ नेगी चमोली। बैच 2 पौड़ी, बैच 2 स्वास्थ्य विभाग बैच 2 पौड़ी, स्वास्थ्य विभाग बैच 2 पौड़ी। कृपया पहले से ही मंच के नजदीक रहें, जल्दी करें। स्केलर्स बैच 3 मंच से अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे। स्केलर्स बैच 4 मंच से अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे। श्री अंकित धनाई पीडी गढ़वाल, श्री सौरभ हरिद्वार से, दीपक सिंह जोशी चमोली से, राहुल पवार पीडी गढ़वाल से, नवीन सिंह पौड़ी से, राहुल प्रकोली चंपावत से, अमन मिश्र पौड़ी से, विकास चंद पौड़ी से, श्री निकेश टिमरी उत्तरकाशी से, सौरभ मराठा उत्तरकाशी से, हिमांशु पाल देहरादून से, अंकित मिश्र। स्केलर्स बैच 4 श्री संदीप राणा देहरादून से, जावेद अली हरिद्वार से, शैलेंद्र सिंह टिहरी गढ़वाल से, दीपक जोशी नैनीताल, साहिल सिंह नेगी पौड़ी, नवजीत चौहान उत्तरकाशी, मयंक भंडारी रुद्रप्रयाग, सिद्धार्थ रकोटी टिहरी गढ़वाल। स्केलर्स नेक्स्ट बैच श्री विकास सिंह वडेरी
देवेंद्र सिंह नेगी, रोहित सिंह गढ़िया, विनोद सिंह हरद्वार, सचिन सिंह पैरोड़ा, श्री राम सिंह रावत, हर्षित नैनवाल, श्री कमल सिंह, श्री चेतन कुमार। लास्ट बैच श्री रजत नेगी, पवन पलड़िया, वैभव देवल, श्री नीरज पांडे, श्री सुधीर सेमवाल, श्री विजेंद्र सिंह, श्री अरविंद पवार, श्री पीयूष जोशी। राजू पौड़ी पूजा सुश्री आरती सुमन नीता गाती शीला राणा ज्योति नारायण दीपा रेणु देवी ममता कन्याल शिवांगिनी देवी पूजा परिवार ललिता बेस्ट अभिलाषा चौहान रचना वाजपेयी सुनीता रावत मीनाक्षी गुप्ता गंगा अभिवादन नीता सुमन गंगा पांडे बैच 3 पौड़ी और चंपावत कृपया कतारबद्ध हो रहे हैं। बैच 3 पौड़ी चंपावत कृपया पंक्तिबद्ध हो जाए। चंद्रकिला बसेड़ा भारती चंद ऋतु कैंतोला पुष्पा पोखरिया विनीता पांडे अनीता कोलिया मंजू सती कविता धामी निर्मला चंद सुषमा देवी मीडियम निर्मला पढ़ाली शोभन नेगी आशा पंत प्रेम महासचिव बैच 4 हरिद्वार कृपया पंक्तिबद्ध हो जाए। बैच 4 हरिद्वार उधम सिंह नगर। बैच 4 हरिद्वार कृपया मंच पे आ जाए। बैच 4 हरिद्वार उधम सिंह नगर आइए। सुश्री सविता पालीवाल अनिल स्वाति निशा पूजा देवी नेहा चौहान शिवानी पूनम रूपा देवी पूजा रानी चौहान मीनाक्षी दिव्या पवार रानी नोटियाल आरुल विक्की चौहान पुष्पा मनोज कुमारी पूनम कुमार पुष्पा रानी जिज्ञासा। बैच 5 देहरादून कृपया तैयार रहें। बैच 5 देहरादून कृपया तैयार रहें। अपना स्थान ले लें। कुश्मी मीनाक्षी रावत सुनीता यादव प्रियंका रानी रागिनी बलूनी भारती भंडारी गीता रावत सुमन दीप माला शर्मा यशोदा सपना चंद्रा अरोड़ा निर्मला निष्कुला सदवान लंका कपरी श्वेता चौहान हिमालय बंदा चौहान प्रीति चौहान सीमा राणा सविता। अब सभी स्थान लें। बैच 6 देहरादून के साथ तैयार रहें।